वीडियोस पर आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप कुछ एक एग्ज़ाम्स को ही कवर कर रहे हो आजकल। तो दोस्तों इसीलिए हम आज से एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। और आपको बता दूं अपकमिंग एग्ज़ाम्स जो होंगे एचपीएसएससी के यानी कि हमीरपुर बोर्ड के या फिर अदर जो भी होंगे हिमाचल के, उनमें एमसीक्यूज़ जो बनेंगे चाहे हिस्ट्री के हों, ज्योग्राफी के हों, पॉलिटी के हों, इकोनॉमिक्स के हों, साइंस के हों, वो सब कवर करेंगे हम इस सीरीज़ में। तो बस आपने इस सीरीज़ को डेली फॉलो करना है। और हाँ, यह बात पक्की होती है दोस्तों, जो स्टूडेंट डेली पढ़ता है एग्ज़ाम के टाइम में उसका दिमाग जो है बिल्कुल सेट रहता है और वो पज़ल नहीं होता, और उसी स्टूडेंट के एग्ज़ाम्स क्रैक होते हैं। अगर आप एग्ज़ाम के टाइम में पढ़ रहे हो 1 महीना पहले, 15 दिन पहले, तो आपका दिमाग जो है थोड़ा सा हिल जाता है और आप एग्ज़ाम में गलतियां करते हैं। तो ये कंसेप्ट मैंने बता दिया आपको, इसको बड़े ध्यान से देखना। अब बाकी जो भी आपके डाउट्स हों, क्वेरीज हों, क्वेश्चंस हों, कोई फीडबैक हो, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक अच्छे से चाहिए हो, डेली पीडीएफ्स, डेली ऑनलाइन मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज बुक्स पीडीएफ्स, नोट्स पीडीएफ्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वीडियोस, तो पेड क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन करना। कितनी फीस है, कितनी वैलिडिटी रहेगी, क्या क्या मिलेगा, अधिक जानकारी के लिए यहाँ पे संपर्क कर लें। तो हर एक क्वेश्चन को खुद अटैम्प्ट करने की कोशिश करना ताकि आपको पता चले कि आप जो भी पढ़ते हैं उसमें से आपको कितना आता है, ठीक है। क्योंकि ये वीडियोस जो हैं टेस्ट ही होंगे आपका। निम्नलिखित विद्वानों में से कौन हड़प्पा सभ्यता के निशानों की खोज करने वाला पहला व्यक्ति था? तो दोस्तों आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसको फाउंड किया गया था अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। तो इन्होंने ही मुख्य रूप से बल दिया था कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसको खोजा जाए। यानी कि उस समय पता नहीं था कि हड़प्पा सभ्यता है यहाँ नहीं, लेकिन इनका ये उद्देश्य था कि खुदाई जारी रहनी चाहिए, हमें जरूर कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। तो सी इज़ राइट आंसर। और एक भारतीय भी थे इनके साथ, अगर उनका नाम कमेंट करके आप बता दो तो मज़ा आ जाएगा। अब खुद को जरूर चेक करते रहना वीडियो को पॉज करके कि आपको क्वेश्चन आता है या नहीं। और अगर आप स्पीड में सुनना चाहते हो वीडियो तो 3 डॉट्स होती हैं सेटिंग्स में जाके प्लेबैक स्पीड जो है इंक्रीज कर लेना अपने अनुसार। किस शासक ने सिंहासन के लिए अपने पिता बिंबिसारा की हत्या कर दी? तो शासक का नाम आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, इसका नाम है अजातशत्रु। ये पुत्र था बिंबिसारा का। तो मगध वगैरह आपको पता ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ये पुस्तक है, इसमें काफ़ी कुछ इस धर्म के बारे में जानने को मिलता है। तो त्रिपिटक धार्मिक पुस्तक है दोस्तों बौद्ध धर्म की। जैसे आप बोलते हैं कि हिंदू धर्म की गीता है, जो मुस्लिम धर्म है, इस्लाम जो है उसके लिए कुरान है, या फिर क्रिश्चियंस के लिए बाइबल है, उसी प्रकार बौद्ध धर्म के लोगों के लिए त्रिपिटक है। चरक किसके प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक थे? काफ़ी प्रसिद्ध फिजिशियन रहे हैं ये भारत के प्राचीन इतिहास में। और आज भी दोस्तों जब कोई डॉक्टर बनता है तो इनकी शपथ दिलाई जाती है उन्हें भारत में। तो चरक जो हैं ये दोस्तों कनिष्क के शासनकाल के दौरान थे, इंडो ग्रीक थे कनिष्क, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है महावीर की माँ कौन है? पहले तो कमेंट करके जरा बताना महावीर कौन है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता और बहुत ही कॉमन सा ये आंसर होगा इसका कि महावीर कौन थे। तो इनकी माँ जो हैं इनका नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। महावीर की माँ जो हैं इनका नाम था त्रिशला, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तीर्थ यात्रियों की जो राजकुमार के रूप में इन्हें नाम देने की बात है, ये काफ़ी पूछी जाती है कि तीर्थयात्री जो भी आए हैं आज तक भारत में, तो उनमें राजकुमार एक नाम दिया गया था उस तीर्थयात्री को। तो किसको दिया गया था दोस्तों? ये नेम जो है एट्रीब्यूटेड किया गया था इत सिंह को। तो बी इज़ राइट आंसर। बाकी फाहियान, एन सांग और मैगस्थनीज ये भी प्रमुख तीर्थयात्री हैं, आपको पता होना चाहिए। किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति
वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। भारत में आज तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं देखने को मिला है। तो दोस्तों ये जो अनुच्छेद होता है ये होता है 360, ठीक है। और क्वेश्चन को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट हो, तो सिर्फ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देख रहे हैं हम टेस्ट की नज़रिए से। भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्च सदन यानी कि राज्यसभा, इसको बोला जाता है उच्च सदन, और लोकसभा को निम्न सदन के कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? दोस्तों प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है ये कुछ एक मेंबर्स जो है राज्यसभा के ये नॉमिनेट करता है, ठीक है। तो ये संख्या है दोस्तों 12। तो वेरियस इसमें कैटेगरीज हैं, जैसे लिटरेचर हो गया, आर्ट्स हो गया, या फिर सोशल स्टडीज़ हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संशोधन को भारत के मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इमरजेंसी चल रही थी, इंदिरा गांधी जी उस समय पीएम थी इंडिया की, तो 1976 की बात है ये, 42वां संविधान संशोधन देखने को मिला था। इतने ज़्यादा इसमें चेंजेस किए गए थे संविधान में कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही बोल दिया जाता है। भारत के आकस्मिक निधि, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है कंटीजेंसी फंड, दोस्तों एचपी स्टडीज़ के साथ अगर आप जुड़े हैं तो आपके लिए सबसे बड़ा प्रॉफिट ये होता है, हम दोनों भाषाओं में आप सभी के लिए कंटेंट लेके आते हैं जो कि आपको अदर किसी भी हिमाचल के चैनल में अच्छे से नहीं देखने को मिलता है। भारत के आकस्मिक निधि के जो संरक्षक होते हैं वो होते हैं दोस्तों जो भी प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के। तो इसमें बेसिकली जब इमरजेंसी या फिर कोई ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो उसी समय ये जो आकस्मिक निधि है इससे पैसा निकाला जा सकता है। एक व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति के रूप में कितनी बार निर्वाचित किया जा सकता है? अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि दोस्तों यूएसए के इलेक्शंस जो हैं ये सर पर हैं, तो यूएसए में अगर कोई प्रेसिडेंट बनना चाहता है तो मैक्सिमम 2 टाइम्स बन सकता है, लेकिन भारत में दोस्तों कोई भी सीमा नहीं है। अगर वो चाहे तो जब तक ना मरे तब तक वो व्यक्ति जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है उसे लड़ सकता है। तो डी इज़ राइट आंसर। भारत के संविधान के किस संशोधन ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष तक बढ़ा दी थी? अब दोस्तों होता क्या है, अगर कोई भी हाई कोर्ट का जज है तो वो 62 सालों तक अपनी सेवाएं दे सकता है, लेकिन ऐसा नहीं था। एक समय था तो सिर्फ 60 साल ये आयु थी सेवानिवृत्ति की, लेकिन अब चेंज कर दी गई है। तो किस संशोधन के अकॉर्डिंग ये सब कुछ देखने को मिला है? तो दोस्तों 15वां संविधान संशोधन, तो इसको भी याद रखो। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से एल्यूमिनियम के उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है? यानी कि एल्यूमिनियम का ये ओर है, और अगर आप प्रीवियस ईयर एग्जाम्स को देखो, क्वेश्चन पेपर्स को देखो, तो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है, किसी भी फॉर्म में पूछा जाए लेकिन होता इसका आंसर यही है। तो अगर मैं मुख्य रूप से बात करूं, एल्यूमिनियम जो होता है इसको निकाला जाता है दोस्तों बॉक्साइट से, तो ये और है एल्यूमिनियम का, तो सी इज राइट आंसर। बाकी इनको भी देख लेना अच्छे से, हेमेटाइट, लिग्नाइट या फिर मैग्नेटाइट, ये किसके और हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कार बैटरी में किस इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ का उपयोग किया जाता है? आज के समय में आप देखो ना सिर्फ कार बल्कि जहाँ भी बैटरी इस्तेमाल होती है वहाँ पे ये इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ जो है ये इस्तेमाल किया जाता है। तो ये होता है दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड। कमेंट करके ज़रा बताना सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला या फिर रासायनिक सूत्र क्या है, अभी पता चल जाएगा कितनी तैयारी आप कर रहे हैं। शुष्क कोशिका में पाई जाने वाली ऊर्जा क्या है? शुष्क कोशिका जो होती है दोस्तों उसमें ऊर्जा जो है वो देखने को मिलती है, तो इस ऊर्जा को बोला जाता है रासायनिक ऊर्जा या फिर केमिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्सर मूत्रालयों के पास आने वाली एक तीखी गंध किसके कारण होती है? तो आप सभी को पता ही होगा कि काफ़ी तेज गंध हमें देखने को मिलती है जो भी टॉयलेट्स होते हैं उनके बाहर। तो मूत्र में दोस्तों एक पदार्थ होता है, तो इसका नाम होता है
अमोनिया, इसके कारण ही ये बदबू आती है, तो सी इज़ राइट आंसर। उसके बाद चूहे मारने का जहर बनाने के लिए किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? दोस्तों ये पदार्थ जो है बहुत ही ज़्यादा जहरीला होता है, अगर इसे कोई खाने की कोशिश करे तो उसकी मृत्यु हो सकती है। ये कौन सा रासायनिक पदार्थ है? इसका नाम है पोटाशियम साइनाइड। ठीक है, और क्वेश्चंस को देख के आपको पता चल रहा होगा कि एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं है, हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे आपको 5000 क्वेश्चंस मिलेंगे अब इस चैनल पर। फिर मैं देखता हूं कैसे आपका एक भी क्वेश्चन छूटता है किसी भी एग्जाम में। तो सिंपली चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, और अदर जैसे डेली पीडीएफ्स, डेली ऑनलाइन मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, बुक्स पीडीएफ्स, नोट्स पीडीएफ्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वीडियोस, ये भी आपको चाहिए हो तो पेड क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। अग्निशामक में कौन सी गैस जो है इसका उपयोग किया जाता है? आप देखते हैं हर एक कार्यालय में या फिर किसी बैंक में जाओ तो आपको एक सिलेंडर सा देखने को मिलता है इस तरीके का। ठीक है, और उसमें दोस्तों एक पाइप सी लगी होती है, तो उस सिलेंडर में दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये शुष्क बर्फ की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अगर आग लगती है, चाहे कोई इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड ही क्यों ना आग हो, उसके ऊपर भी इससे नियंत्रण पाया जा सकता है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है गैस, क्योंकि गैस में करंट नहीं फैलता, तो ये काफ़ी उपयोगी होती है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? दोस्तों आपको मैं बता दूंगा कि दक्षिण गंगा कौन सी है, लेकिन आपको कमेंट करके ये बताना है दक्षिण की गंगा। इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। दक्षिण गंगा जो है दोस्तों ये कौन सी है? गोदावरी। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। और आपको ये कमेंट करके बताना है कि दक्षिण की गंगा कौन सी नदी है। ठीक है, अभी पता चल जाएगा कितने सही आंसर आते हैं इसके कि दक्षिण गंगा और दक्षिण की गंगा में क्या डिफरेंस है। गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु के रूप में किसे जाना जाता है? अब दोस्तों आप सभी बोलेंगे कि राजनैतिक गुरु जो हैं गोपाल कृष्ण गोखले हैं। ठीक है, लेकिन आध्यात्मिक गुरु कौन थे? क्योंकि महात्मा गांधी जी काफ़ी आध्यात्मिक थे, तो इनका नाम है दोस्तों श्रीमद रामचंद्र जी। ठीक है, तो इनका नाम अच्छे से देख लो, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। और सीमेंस जो है इससे दोस्तों भौतिक मात्रा मापी जाती है, यानी कि मेजरमेंट के काम आता है ये सीमेंस। तो किस चीज़ को ये मापता है? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, और साइंस के ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखना। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो होती है, विद्युत चालन जो होता है कि अगर किसी भी चीज़ में जो विद्युत है वो कैरी हो रहा है आगे, तो इसको मेज़र किया जाता है सीमेंस के द्वारा। ठीक है, तो बी इज़ राइट आंसर। भारतीय जनता पार्टी आज के समय में अगर आप बोलो कि सबसे शक्तिशाली पार्टी कौन सी है, तो आप बोलोगे बीजेपी। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन किया क्या आपने कभी कि बीजेपी की स्थापना कब हुई, किसने की, एंड सो ऑन? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना एक अलग पार्टी के रूप में हुई थी। पहले ये जनता पार्टी थी और अब ये भारतीय जनता पार्टी है, और ये बनी थी दोस्तों 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। तो इसको भी देखो। उसके बाद नेक्स्ट है मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं कितने होते हैं मानव कोशिका में? युग्म ये होते हैं दोस्तों 46 युग्म गुणसूत्र, इन्हें हिंदी में बोला जाता है। तो इसको अच्छे से देखना, सी इज राइट आंसर। एम्पियर डैश की इकाई है। एम्पियर से क्या मापते हैं हम? तो ऊपर हमने चालन के लिए, विद्युत चालन के लिए सीमेंस देखा। अब दोस्तों एम्पियर जो है ये बताओ जरा ये किसकी इकाई है? तो एम्पियर इकाई होती है दोस्तों जो भी विद्युत प्रवाह होता है, जो बह रहा है, करंट जो होता है उसको एम्पियर में मापा जाता है। और ये भी इंपॉर्टेंट है, 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है? अगर मैं आपको बोल दूं कि 1 पिकोग्राम कोई भी चीज़, तो आप क्या उससे समझोगे? दोस्तों पिकोग्राम जो है ये ग्राम्स का ही आप कह सकते हैं, एक छोटा या फिर सूक्ष्म वर्जन है। इसका मतलब होता है दोस्तों 10 की पावर -12 ग्राम। ठीक है, तो इसको देखना
ये बटे में चला जाता है, यानी कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म ग्राम जो है ये हो जाता है। बाकी इस वीडियो की फ्री PDF फाइल आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, जरूर मैसेज कर लेना। और कोई भी परीक्षा हो हिमाचल की, आप इंक्वायरी कर सकते हैं पेड क्रैश कोर्सेज की। इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।